आइए प्रार्थना शुरू करेंगे। प्रेमी विश्वासी के परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सृष्टिकर्ता, आदि और अंत तक वही रहने वाला परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारा अच्छा चरवा, हमारे जीवन के सब भार को सरल सरल करने वाला परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी पवित्र उपस्थिति के सामने हम इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद, आराधना, स्तुति, भेंट, प्रशंसा, आदर आपको देते हुए प्रभु जी, उस कलवरी क्रूस के अनुभव के द्वारा प्रभु जी, जो हमें आपने एक नया सृष्टि बनाया, नई आशा, नई ज्योति और नया जीवन, नई दिशा, नई डायरेक्शन, और प्रभु जी, जो नया आनंद हमारे हृदय में आपने उंडेल दिया है, और शांति, द पीस विद पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग, जो इस जगत संसार नहीं दे सकती है प्रभु जी, हमें निर्बल, दुर्बल और भूल चूक करने वाले लोगों को अपने जगत संसार की उत्पत्ति से हमें चुना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, केवल आपकी करुणा, आपके दया, आपके अनुग्रह, आपकी सहनशीलता और कोमलता के साथ प्रभु जी, जो हमारे बीच में आपने व्यवहार किया है, उसके लिए प्रभु जी लाख लाख हम धन्यवाद देते हैं। इस शनिवार सुबह के लिए प्रभु जी हम आभारी हैं, और एक दिन का अनुभव दिया है, जीवित लोगों की संख्या में रखा है, हम आप धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जो लोग पिछले रात गुजर गए हैं प्रभु जी, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिसका उद्धार नहीं हुआ है प्रभु जी, वे उद्धार में आए और आपकी प्रकोप और आपके क्रोध से वह रिक्त हो, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी, दिसंबर के आखिरी महीने के आखिरी 20 दिन में आपने हमें प्रवेश किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सालों बीत जाएंगे मगर आपकी विश्वास योग्यता कभी न टलेगी। आपने कहा, आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake यू। जो हमारे राजा, हमारा दृढ़, हमारी रॉक, हमारी शेल्टर, हमारी हाई टावर, एंड प्रभु जी, जिस चट्टान के पीछे हम छिपते हैं प्रभु जी, आप हमें सुरक्षित रखते हैं। प्रभु जी, जो संजन ज्वाइन हुए हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, बाय गैब्रियल और बाय थापा जो गांव गए हैं प्रभु जी, उनके साथ रहिए। धन्यवाद करते हैं, बाय थापा को आपने सुरक्षित गांव पहुंचाया है और आज हमारे साथ शामिल किया है। प्रभु जी, आपके दास जो आज वचन देने वाले हैं उनको आशीषित करे। आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में, स्वर्गीय मन्ना हमारे बीच में बांटे। गीत गाने में, वचन देने में, वचन की समझ में और हमारी प्रार्थना में प्रभु जी आपके आशीष हम चाहते हैं। प्रभु जी, हम नहीं जानते हम क्या प्रार्थना करना चाहिए, मगर पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपकी उपस्थिति में ग्रहण योग्य रहे। सब विषय आपके हाथ में सौंपते हैं, मांगते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम लोग स्तुति गाएंगे, सॉन्ग नंबर 245 हिंदी में और तेलुगु में 267। 245 इन हिंदी, 267 इन तेलुगु। सुनते हैं हम तेरी आवाज, ताकते हैं हम तेरे रूप को, प्यारे यीशु तेरे सिवा ना सुनते ना देखते और
करता जन्मा मसीह, आकाश में महिमा मनुष्य में शांति, आकाश में महिमा मनुष्य में शांति। सुनते हैं हम तेरी आवाज, भागते हैं हम तेरे रूप को, प्यारे यीशु तेरे सिवा
को जय मसीह की। इस सुबह के समय उपवास के प्रार्थना के लिए हम लोग एकत्रित है। आइए परमेश्वर के वचन से कुछ भाग को पढ़ते हैं। मेरे साथ आप भजन संहिता 6 अध्याय 10 वचन है, मैं 10 वचन पढ़ता हूँ, लेकिन इसको बहुत संक्षिप्त में हम देखेंगे। Psalms 6 all 10 वर्सेस। भजन संहिता 6 मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। కీర్తనలు 6వ అధ్యాయం 1 నుంచి 10 వచనాల వరకు చదువుతాను, కానీ సంక్షిప్తంగా నేను क्लोज చేస్తాను। सो प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजों के साथ खर्च की राग में दाऊद का भजन, ये इसका शीर्षक है। हे होवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना रोष में मुझे ताड़ना दे। हे होवा, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं कुम्हाल गया हूँ। ये होवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियां में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, और तू यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराते कराते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगाता हूँ। प्रति रात मेरे बिछौनी भीगती है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है, और मेरे सब सताने वाले के कारण वे धुंधला गई है। हे सब अनर्थकारियों के पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरी गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण की भी करेगा। मेरे मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे पराजित होकर पीछे हटेंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हमने 10 वचन पढ़ा है। प्रभु इस वचन भाग को आशीष दे। प्रभु की ओर ताकते हैं। हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता परमेश्वर, एक और बार आपके पैरों तले हम अपने सर को झुकाते हुए, दंडवत करते हुए, आपको प्रभु ऊंचा ठहराते हुए, आपकी महिमा और आदर के लिए प्रभु जी प्राप्त हो। और प्रभु जी, हम आपके चरण में आते हैं, तभी प्रभु अपने वचन के भाग से हमसे भेंट करें, हमसे बात करें, और प्रभु जी मुलाकात करें। हमारे प्रभु जी अपने निजी जीवन को हम अपने आप को परखते हुए, एक मंडली के नाए, एक कलीसिया के नाए, प्रभु जी जब हम चलते हैं तो हम अपने अंतरंग में देखें, और अपने आप को ठीक ठाक करते हुए, जिस तरह की प्रार्थना दाऊद अपने जीवन में दाऊद के जीवन में पाया जाता है, उसी तरह से प्रभु हमारे जीवन में भी कराते हुए, उससे गिड़गिड़ाते हुए, और हमारे पाप को हम पहचानते हुए, और हमारी कमजोरियों को जानते हुए, प्रभु जी आपके सामने इसी श्रद्धा और भय के साथ आए, जैसे दाऊद का भजन यहाँ पे हमसे अभी प्रस्तुत किया गया है। प्रभु जी, इस दास जो निकम्मा है और प्रभु जी किसी लायक नहीं है, प्रभु आप मुझे आपके लहू से धोकर प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के अभिषेकता में लेके आते हुए, आपके प्रभु जी कलवरी क्रूस के आड़ में छिपाते हुए, वचन को आपके स्वर्गीय सिंहासन पे देंगे। और प्रभु जी, और मनुष्य के हर वचन को आप निकाल के निकम्मा और निराकार करेंगे, और प्रभु जी आपकी ओर ताकने के लिए और आपके वचन की बेदारी में हमें बढ़ाएंगे। इन बातों को मानते हुए आए जितने पवित्र जन को आप आशीष देते हुए, और जो नो आप आए प्रभु जी, उन्हें आप प्रेरित करते हुए जुड़ने के लिए, कलीसिया के नाए हमें और भी दृढ़ करते हुए, इन अंतिम दिनों में हमें प्रभु जी आपके लिए और भी उत्तेजित होकर काम करने के लिए हमें आप सामर्थ्यवान बनाएंगे। ये मानते हुए एक छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमेन। आमीन। ये प्रधान भजन वाले, मतलब इसका जो ऊपर का शीर्षक आप देखते हैं, तो ये तार वाले बाजों के साथ अगर इसको देखते हैं, तो पहली दिन वृत्तांत 15 अध्याय में हम देख सकते हैं कि कैसे दाऊद उस समय के बजाने वालों को उन्होंने, मतलब परमेश्वर के उस घर में उन्होंने नियुक्त किया है। तो ये भजन जब गाया गया है, अगर हम इसको क्या बोलते हैं, एक पश्चाताप पूर्ण भजन संहिता के रूप में हम जानते हैं। 6 पश्चाताप पूर्ण भजन संहिता भजन को देख सकते हैं हम। एक तो सबसे पहले ये वाला है, फिर 32 का भजन एक है,
38 का वजन है, और 51 वजन है। वैसे 102 102, 130 130 और 143 143, ये 6 वजन जो है हम पश्चातापूर्ण भजन के जैसे हम उनको जानते हैं। और ये इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो सबसे पहले वो अपने उस शोक को, या अपनी दुर्बलता को, या अपनी उस गिरे हुए पतन वाले स्थिति को वो यहाँ पे हमें बता रहा है। और ये मतलब ये हम वचन उसको 3 और 7 में देख सकते हैं। और 2 और 4 वचन में वो अपनी उस अपमान यानी तो दीनता या फिर उस गिरावट की उस स्थिति को दिखाता है, दशा को दिखाता है। और 8वां वचन जब देखते हैं तो वहां पर एक पाप की ओर जो घृणा है उसकी ओर बात करते हुए और अपनी जो छुटकारे के बारे में प्रभु को वो स्मरण कर रहा है। ये 3 चीज को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर पूरे भाग को अगर इसको हम तोड़कर देखें, 2 भाग में तोड़े जाते हैं। सबसे पहली वाली बात कि वो इतना ताड़ना में है कि वो पहले से 7 वचन तक देख सकते हैं, उसकी शोक की सीमा नहीं बता पाता है। और उसके जो एक एक वचन हम पढ़ते जाते हैं तो उसकी जो जो गहराई के अंदर वो अपने बिछवाई को ले जाते हुए और अपने प्रार्थना में लवलीन होते हुए, और वो जैसा कोई आदमी जैसे जकड़ा गया हो जो निकल ना पाता हो, वैसे प्रार्थना में हम यहाँ पे दाऊद को देखते हैं। फिर 8 से उसके छुटकारे के बारे में हम देख सकते हैं, और जिस तरह की वो हियाव अपने परमेश्वर की ओर दिखाता है, और जिस तरह से वो प्रार्थना की सुनवाई और उसमें से छुटकारा देने वाली बात वो भजन को गीता है। ये दाऊद के हर भजन में ये देखा जाता है। पहले वो शुरुआत कई ओर से होता है, लेकिन वो स्तुति और प्रशंसा और प्रभु का बड़ाई में ही वो अंत करता है। तो ऐसे ही भजन को हम अभी देख रहे हैं। सबसे पहले कहता है कि रिब्यूक मी नॉट, मुझे वो यहोवा तू अपने क्रोध में ना डांट और अपने रोष में ना ताड़ना दे। रिब्यूक, ताड़ना मतलब क्रोध में आना। किसी को हम लोग जब ठीक करना चाहते हैं, सेंश्योरिंग, या किसी को ठीक करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्रोध में आके बताते हैं। लेकिन परमेश्वर के अगर क्रोध में आए तो यहाँ पे भजन संहितकार ये जानता है कि प्रभु तो अपने क्रोध में मुझे डांटना मत। डांट, क्योंकि मैंने गलती किया है, आई डिजर्व इट, लेकिन ऐसा मत डांट कि मैं उससे पूरी तरह से शून्य हो जाऊं। कि प्रभु मैं तेरे हाथ में आऊं, और अगर अगर आपने मुझे उस क्रोध में अगर डांटा तो मैं किसी चीज का नहीं रहूंगा। आई विल बी डिस्ट्रॉयड, आई विल नॉट बी एनीथिंग। तो मुझे ठीक ठाक कर, और मुझे अपने पाप की निंदा ना करते हुए। प्रभु क्या करता है, अपने बच्चों को निंदा, शत्रु शैतान निंदा डालता है, आरोप डालता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय में उस पाप की पश्चाताप लादने के लिए और विश्वास बढ़ाने के लिए, और हमें क्या करेगा, पवित्र करने के लिए हमें वो ताड़ना भी देता है, क्रोध में या गुस्से में। लेकिन वो दयालु परमेश्वर है, अपने रोष में मुझे ताड़ना दे। अगर रोष में अगर वो आता है परमेश्वर के सामने, कौन खड़ा हो सकता है। तो इस बात को ये जानते हुए बोलता है कि चेजन मी लॉर्ड, मुझे तू ठीक कर, मुझे अपने पापों से मुझे मुड़ने के लिए मुझे तू हेल्प कर, सहाय कर। जैसा ये भजन अगर 32 का 1 में भी अगर देखते हैं, वचन का 32 1 में कहता है कि क्या ही वो धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। तो ये चीज दाऊद जानता है, हम भी जानते हैं। हम भी वो धन्य हैं जिनका पाप को ढांपा गया और उसे क्षमा किया गया है। ये बात को मानते हुए, उसे स्मरण करते हुए प्रभु परमेश्वर के पास वो जाता है। और ताड़ना नहीं मिला हमको तो हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम उसको ठीक ठाक नहीं कर सकते हैं, और पाप में और जकड़ते जाते हैं। इसलिए यिर्मयाह के जैसे 10 अध्याय में कहता है, यिर्मयाह दाऊद को अगर देखते हैं तो यिर्मयाह के जैसे ही वो भी एक शोक में रहने वाला एक भविष्यवाणी, मतलब एक प्रॉफिट के जैसा हम यहाँ पे पाया जाता है। वैसे देख सकते हैं। देखिए यिर्मयाह का 10 अध्याय 23 और 24 में पढ़ता हूँ हिंदी में। हे होवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके तब उसके अधीन नहीं है। हे होवा, मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से, क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नाश हो जाऊं। सिर्फ मतलब इसी तरह दाऊद भी कह रहा है कि प्रभु मैं मनुष्य हूं, जानता नहीं किधर जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, अपने मार्ग में मेरे वश में तो है ही नहीं।
और क्योंकि गलती होता है, हमसे पाप हो जाता है और अपनी अधीनता में हम नहीं रहते हैं, लेकिन तू मुझे ताड़ना दे, मुझे करेक्ट कर, मुझे ठीक ठाक संभाल, लेकिन अपने क्रोध में नहीं आकर, लेकिन अपने न्याय के साथ, नाश ना करते हुए, मुझे संभालते हुए अपने बच्चों की तरह। इसी तरह से दाऊद के यहाँ पे हम प्रार्थना को देखते हैं। उसके बाद हम ये चीज जानते हैं कि परमेश्वर का कैसे दयालु प्रभु है और कैसा ये है, तो उस चीज को जानते हुए वो दूसरे वचन में कहता है कि प्रभु मेरे ऊपर तू दया कर, क्योंकि मैं कोमल हूँ, बकुला गया हूँ, हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियां में बेचैनी है। ये चीज को मानते हुए कि मैं नाश के लायक हूँ, क्योंकि ऐसे मैंने पाप किया या मैंने ऐसे आपको आपके विरुद्ध काम किया कि मैं उसके बचने के लिए कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन प्रभु तू अपनी उस दया में मेरी इस कमजोर वाले हालत को समझते हुए प्रभु मुझे उसमें से मुझे निकाल, और मुझे उस पाप में मुझे पहचानते हुए, मैं अपने सबसे उस निचले स्तर को मैं जानते हुए मैं आपके पास आ रहा हूँ प्रभु, और मेरे पाप को तू क्षमा कर। ये सही रीति है हमारे जीवन में। हम अक्सर क्या करते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया है। अगर ऐसा करते हैं तो हम प्रभु के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हुए, दोषहीन दिखाते हुए प्रभु के ऊपर हम दोष डाले जैसे होते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना ऐसी होना चाहिए कि प्रभु मैं तो सचमुच गिरा हुआ पतन वाला और पापी मनुष्य हूँ, लेकिन प्रभु मैं कमजोर भी हूँ, कमजोरी में मैं गिर गया हूँ। आपके वचन के द्वारा मुझे खड़ाते हुए मुझे आप दया में मुझे पाप क्षमा करें, क्योंकि मेरी हड्डियां भी इतनी बेचैनी है। क्या करता है, जब पाप के शोक में आता है तो हड्डी भी अंदर से कहराना शुरू कर देता है। देखिए, हम अगर इसको भजन संहिता के 40 अध्याय, 1 सेकेंड, साम 40, 40 अध्याय और उसका 12 वचन, भजन संहिता का 12 वचन देखते हैं। क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं कुष्ठी नहीं उठा सकता। मैं वे गिनती से मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय छूट गया है। ये बात वो व्यक्त कर रहा है, मेरा हृदय टूट गया है, मेरे हड्डियों में शक्ति नहीं है, बल नहीं है, क्योंकि मेरे जो पाप है, मेरे जो अपराध है, वो इतने ज्यादा है कि वो मेरे सिर के बाल के गिनती से भी बाहर है, अनगिनत है। और मैं ऐसे अधर्म कामों में जकड़ा हुआ हूँ। उसके ऊपर उससे क्या हो गया, मेरे जैसा हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, हमारे आंख नीचे उतर जाते हैं, प्रभु की ओर देख नहीं सकते। जैसा वो अम, अ, दी जो चुंगी को जो अपना प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, उसके आंख उठा ही नहीं पाया, उसी तरह से भी हमारी भी हालत और हमारी परिस्थिति होती है। ये हमारी ऐसी अवस्था होना चाहिए प्रभु के सामने आते, क्योंकि वो सार्वभौमी और पवित्र परमेश्वर है। तीसरी चीज को हम देखते हैं कि वो कहता है कि मेरा जो जी है, जी में भी जी नहीं है, या वो बोलता है कि मेरे हृदय भी टूट गया है। ये ऐसे पश्चाताप के साथ जब आते हैं तो फिर क्या होता है, प्रभु हमें उस चीज के अंदर हमें खड़ा करता है। देखिए, अगर अपने जीवन में उस चीज के दशा में हम चलते हैं तो प्रभु हमें सहायता करता है। फिर कहता है कि प्रभु चौथे वचन में देखते हैं, रिटर्न ओ लॉर्ड, प्रभु लौट आ जा और मेरी प्राण बचा। ये लौट आने वाली बात जब होती है कि प्रभु हमारे से जब क्रोध में या गुस्से में होता है तो हमको लगता है कि प्रभु हमारे से दूर चले गया, लेकिन उसी विश्वास के साथ जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु तो लौटा, मेरे उस गिरे हुए पतन वाले स्थिति से मुझे ठीक कर और मुझे पुनर्स्थापित कर। जैसा हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु दिया दयालु प्रभु है, करुणामय है, और वो हमसे दूर रहने वाला नहीं है। स्लो टू एंगर, लॉन्ग सफरिंग गॉड, मतलब क्रोध जल्दी आने वाला नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही वो अपने गुस्से को क्रोध रोक रखे हमारे ऊपर दया दिखाने वाले परमेश्वर। तो दाऊद ये चीज को जानते हुए वो ये नहीं कहता है कि प्रभु तू मेरे, एक भजन में कहता है कि तू मेरे मेरे मेरी परीक्षा ले, मुझे परख, मेरे में कोई पाप है क्या, और अगर ऐसा है तो मेरा प्रार्थना तेरे पास नहीं पहुंचेगा, ऐसा भी प्रार्थना करता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रभु मुझे तू अपनी दया में क्षमा कर। तो दाएं हाथ और बाएं हाथ परमेश्वर की अगर बात करते हैं तो बाएं हाथ प्रभु का जो है उस न्याय का हाथ के जैसा हम देख सकते हैं। लेकिन हमेशा परमेश्वर का वचन में हमको उनके दाहिने पुत्र या दाहिने हाथ के बारे में बात करते हैं, जो हमें उस दया या मर्सी उसके लिए होता है, तेरे करुणा के साथ, तेरे नियमित
करुणा में मुझे उद्धार दे। तेरे करुणा के निमित्त, फॉर योर मर्सी सेक, तेरे करुणा के निमित्त मुझे उद्धार दे। और क्योंकि वो कहता है कि अगर आदमी मनुष्य मृत्यु या मर जाता है तो कैसे प्रभु का वो स्मरण कर सकता है? मृत्यु तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन प्रभु तूने मुझे जीवित रखा है, इसी जीवित समय में मैं अपने पाप को जानते हुए, अपनी गिरीवी अवस्था को जानते हुए प्रभु, मैं अपने पाप को या अपने उस निंदा से बचने के लिए या मुझे पवित्र करने के लिए मुझे ठीक ठाक चलाते हुए मुझे अपने ताड़ना में लेके आ और अपने धारस में मुझे उठा और मुझे उद्धार दे। ऐसा इसकी प्रार्थना है। और मृत्यु में कुछ है ही नहीं प्रभु, इसलिए मुझे तूने जीवित रखा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करूँ। और अगर अधलोक में हूं तो फिर मैं दूसरे मनुष्यों के साथ जो पाप में जकड़े गए और मारे गए, तो फिर वो क्या है, उधर मेरे प्रार्थना में करूंगा भी तो आपके तक पहुंचाएगी, क्योंकि वहां पे बीच में बहुत अगाध है। और कराते कैसे हैं कि अपने खाट के आंसू भिगाते हुए, मतलब देखिए इसमें एक दर्शन मतलब आपने जस्ट इमेजिन दिस, एक चीज को आप ऐसे सोचिए, एक मनुष्य इतना व्याकुलता में पड़ा हुआ है। अगर ये चीज को हम जानना चाहते हैं तो हम शायद यूहन्ना का 12 अध्याय और 27 वचन में कहता है कि प्रभु मैं इतना व्याकुल हूँ, मेरी व्याकुलता की कोई अंत नहीं है। मसीह गत्सेमने के उस बाग में वो प्रार्थना करता है। तो वो लहू इतने बह गए हैं। और यहाँ पे वचनकार ये कह रहा है, साहित्यकार ये कह रहा है कि मेरा रोने के आंसू ऐसे हैं जैसे कि मेरे बिस्तर पे मैं तैर रहा हूँ। मतलब उतना आहट, उतने कराने में, वो उतने शोक में है। और उसमें से वो क्या कर रहा है कि मैं तेरी बिछवाई कर रहा हूँ प्रति रात। और उसको नींद नहीं दे रहा है आंखों को, उसके आंख ऐसे हो गए जैसे कोई आदमी बूढ़ा क्यों ना हो और पानी से इतना भर गया कि वो धुंधला गया है, वो देख नहीं पा रहा है। ऐसी व्याकुलता के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे व्यक्तिगत, मांडलिक और व्यक्तिगत, पारिवारिक और मांडलिक, तो ये बेदारी हमारे जीवन में बहुतायत सी आशीष और हमारे पाप से हम उभरते हुए प्रभु की ओर हम और भी तराशे जाते हैं, ये भजन हमको यहाँ पे दिखाता है। और उसके बाद कहता है 8वें वचन तक, यहाँ पे उससे पहले बोलता है कब तक प्रभु, 3 वचन में बोलता है कब तक, रोक देता है वहां पर, क्योंकि उसके पास अब आंसू बह रहे हैं, बोल नहीं पा रहा है और आंसू में वो बात कर रहा है। आंसू भी बात कर सकता है क्या? जैसा हम देखते हैं इब्रानी के पत्रिका में, इस पत्री में, कि मेरे, अगर मैं बातों से नहीं बात करूं तो मेरे हृदय की कराहट प्रभु तेरे पास पहुंच जाते हैं। For we ought not know what to pray, but Lord, you know what our spirit जो है, हमारी आत्मा जो है, परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए बिछवाई करता है। वैसे ही हमारे उस रोने का ये अगर रो रहा, कोई आदमी रो रहा है तो हम ये तुरंत जान लेते हैं कि आदमी शोक में है। जैसे यूनिवर्सल लैंग्वेज, सारी दुनिया को जाने वाला लैंग्वेज। उसके बाद बोलता है कि जो अनर्थकारी है वो सब मेरे से दूर हो जाओ। अगर इसको हम एक ये तो मसीह यीशु जब वो अपने लूका लूका सुसमाचार 13 अध्याय 27 में, टाइम नहीं है देखने के लिए, वहां पे क्या करता है, तुमने पूरे चुंगी को रहो और इन लोगों को क्या करता है, उठा के फेंक देता है कि तूने मेरे पवित्र, मेरे परमेश्वर का प्रार्थना मंदिर को तूने व्यापार का स्थल बनाया। उसी तरह से हम परमेश्वर के जो मंदिर है, वी आर द टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट। तो इस मंदिर में, हमारे हृदय में कैसे ऐसे व्यापार के चीज है, जैसे ऐसे दुनियादारी के चीज है, कैसे ऐसे चीज है जो परमेश्वर के मंदिर को वो घृणित करने वाली और वहां पे व्यापार करने वाले चीज है। जो पश्चातापी मन है उन सभी को क्या करता है, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो जाओ। तो हमारे हृदय के अंतःकरण को उसी तरह से शुद्ध करते हुए और जितने पाप के बात हमारे मन में आते हैं उन सबको दूर करते हुए, पवित्रकरण में आते हुए, पवित्र आत्मा का उस अंशन में आते हुए और ठीक ठाक करते हुए प्रभु के साथ अब हम चलते हैं, तो फिर हम भी इसी तरह से उस प्रार्थना में कह सकते हैं कि मेरे जो भी अनर्थकारी है मेरे से दूर हो जा, और यहोवा मेरे रोने के शब्द को सुन लिए हैं। ठीक है, तो रोने वाले शब्द को तभी सुनेगा जब हमारे मन, हमारे हृदय में उस पश्चाताप होना एक चीज है, लेकिन उसे मानकर हमारे हृदय को या हमारे घर को पूरी तरह से साफ करना, हमारे हृदय के अंदर जब हम साफ अपने आप को पवित्र कर सकते हैं तो परमेश्वर के घर में भी वैसी तरह से हम रह सकते हैं और अपने परिवार में भी रह सकते हैं। और यहोवा मेरा गिड़गिड़ाना भी सुना, यहोवा मेरा प्रार्थना को ग्रहण करेगा और मेरे शत्रु लज्जित होंगे। और मतलब यहाँ पे हम अगर दूसरों के ऊपर जाने से पहले जो शत्रु शैतान हमारे ऊपर हमको लज्जित करने के लिए सब
परमेश्वर के सामने जाके हमको निंदा आरोप करने वाला है, वो भी उस बात को नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम ये देख सकते हैं जकरिया का 3 में यहोशुआ के बारे में जब निंदा डालना शुरू करता है तो मसीह क्या करता है कि उसको ढांपते हुए कहता है कि ये पवित्र है, इसे मैंने पवित्र किया है और पवित्र वस्त्र में पहनाए और पहना रखा है। उसी तरह से हम उस बात को मानते हुए इस सुबह के समय ये बात हमें याद करते हुए कि ये भी बात करें कि मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे पराजित होकर पीछे हटेंगे और एकाएक लज्जित होंगे। इसका विवरण ये है कि जब हम इस पाप या हमारे जो अंतःकरण की जो उस गिरी हुई पतन स्थिति को जानते हुए प्रभु की ओर ताकते हैं, तो प्रभु हमें उस उद्धार में लगाए बनाए रखेगा और शत्रु शैतान को लज्जित करेगा, और हम भी उस जय जीवन को जीने की जो क्षमता है, जो जय जीवन जीने की उद्देश्य हमारे मन में और हमारे लिए रखा है प्रभु जी एक विटनेस के नाए, उसी तरह से हम भी एक कलीसिया के नाए उस जय जीवन पर से जीने वाली एक मंडली के नाए, परिवार के नाए और व्यक्ति के नाए हम जी सकते हैं। प्रभु पढ़े हुए इस वचन भाग को और ध्यान किए वचन भाग को आशीष दे। ओवर टू यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे। परमेश्वर हमें सहायता करे। जो भजन संहिता 6, Psalm chapter 6, Psalm of Confession, जैसा Psalm 32, Psalm 38, Psalm 51, Psalm 102, Psalm 130, Psalm 143। तो पहले 7 वचन हमारे जीवन के परिस्थिति के बारे में टिप्पणी किया है, और 8 वचन से 10 वचन द डिलीवरेंस फ्रॉम गॉड। और पहले 7 वचन में हमारे जीवन के परिस्थिति के बीच में भी भजन भजन दाऊद कहता है कि परमेश्वर इतना क्रोध मत करिए, रिब्यूक मी नॉट इन एंगर, डिसिप्लिन चैसन मी बट नॉट इन wrath। तो परमेश्वर की उपस्थिति में पूरा अपने आप को खालीपन करते हुए दाऊद हमारे बीच में कितने विषय के बारे में टिप्पणी किया है इधर। तो आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे इसी भावनाओं के साथ कि हम तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, हम मिट्टी और राख है, और हमारी पाप बिना गिनती के है, जैसा भजन संहिता 40:12 में लिखा है, और हमारे पापों को हम देख भी नहीं सकते। मेरा हृदय निष्फल होता है, मैं हार्ट फेल्स मी। इस परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें उठा लिया है और हमारी सब शत्रुओं को नाश करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ एक ही परमेश्वर जो हमारी जो रोना है, यूनिवर्सल लैंग्वेज, जो रोने की जो लैंग्वेज है वो यूनिवर्सल है। मतलब कोई भी भाषा में रोना है तो लोग कुछ भी समझेंगे, मगर परमेश्वर के कान के अंदर चले जाता है हमारी रोने की चाहत। 8 वचन। तो परमेश्वर हमें सहायता करे। आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे। पिछले 4 दिनों से निवासा में जो गॉस्पेल आउटरीच हुए हैं सूरत के नजदीक में, महाराष्ट्र सॉरी नवापुर में, वो महाराष्ट्र के गुजरात के बॉर्डर में है, नवापुर डिस्ट्रिक्ट। तो मंडे से आज थर्सडे तक सुसमाचार हुआ है। आज शनिवार दोपहर को 3 बजे, मंडे से फ्राइडे, आज शनिवार दोपहर को 3 बजे वह बॉम्बे की तरफ रवाना होंगे। 8-9 घंटा की रास्ता है। जर्नी मैसेज दीजिए। 4 गाड़ियां हैं, और संडे के विश्राम के बाद लॉर्ड्स डे, फिर मंडे निवासा श्रीरामपुर में गॉस्पेल आउटरीच फिर से शुरू होने वाली है। तो करीबन 15 लोग गए हैं गॉस्पेल आउटरीच के लिए। परमेश्वर सहायता करे। और नेक्स्ट वीक के बाद जो तीसरा वीक है, दैट इज 19th ऑनवर्ड्स, 18 से, मंडे 18 तारीख से बम्बई के अंदर जो कई जगहों में पुलिस परमिशन लिया है, लेने वाले हैं,
कोलाबा में, साकेनाका में, थाने में, और मैजागन डॉग्स की सप्ताह के बीच में है 21 को, मैजागन डॉग्स में शाम को, और उधर एक ऑर्फनेज भी है। तो इस सब जगहों के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर इस जगह को तैयार करे, लोगों को तैयार करे। और क्रिसमस क्या है, प्रभु यीशु मेरे जीवन में क्यों जन्म हुआ, इस विषय के बारे में हम जब कैरल सिंगिंग के बीच में सुसमाचार देने में अनुग्रह करें। और बोरीवली कलीसिया के जो 5 गुना चैलेंजेस है, 5 गुना चैलेंजेस ने 5 गुना तरीका से हम गॉस्पेल आउटरीच करना चाहते हैं। फर्स्ट इज स्कूल्स, सेकंड इज सोसाइटी, थर्ड इज ऑर्फनेजेस, फोर इज ऑफिसेस, और पांचवा मैं भूल गया, बट 5 डिफरेंट वेज हम गॉस्पेल आउटरीच करना चाहते हैं। स्कूल्स, सोसाइटीज, ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स एंड ऑफिसेस। इस कई दिनों में वैकेंसी है। आपको अगर कोई बोझ है और कोई जानता है आपको, तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म करिए। और भाई किरण थापा, सिस्टर नैना थापा गांव पहुंच गए हैं थर्सडे आफ्टरनून। उनके थोड़े दिनों की गांव में रहने वाले हैं। आशीष के लिए प्रार्थना कीजिए। 3 एग्जाम लिखा है, चौथा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम पेंडिंग है, चौथा और पांचवा। और प्रार्थना कीजिए भाई जराल के लिए, उनकी बाइक की चोरी हुई है मंडे शाम को, अभी तक मिला नहीं है। और ब्रदर वो जो भाई जो ऑपरेट हुआ है थाने में, उनका नाम क्या है थापा? टुडे दिस गोइंग टू ऑपरेट, दैट डे ऑपरेट नहीं हुआ उनका, आज ऑपरेट है उनका, सर्जरी उनके। इस नेम आज इज है क्या? सोनू। या आज सर्जरी, आज सोनू है। उनका ब्रेन हाँ, ट्यूमर होगा। ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के अंदर नहीं है, ब्रेन के बाहर है वो। सो आउटवर्डली दे आर गोइंग टू सर्जरी। सो अच्छा। टुडे नाम, व्हाट इज द नेम? सोनू सोनू। सोनू, सोनू। भाई सोनू के लिए प्रार्थना कीजिए, जो आज ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी थाने में होने वाली है। And today is here Mount Hermon. The Abbas sister is married there. So sent me. ओके, व्हाट इज हर नेम? I don't name forget I brother. This today is Abbas अच्छा, sister, elder ठीक है। sister, elder ठीक है, sister. आवाज आवाज जो हमारे बोरीवली कलीसिया में 2 साल संगति किया है, नौजवान, उनके बहन की आज विवाह है माउंट हेरमोन सिलीगुड़ी में। प्रार्थना कीजिए। और जो बुजुर्ग है, जो बीमार है, उन सब के नाम हम जानते हैं, प्रार्थना करते रहेंगे। और आखिरी प्रार्थना ब्रदर थापा करेंगे। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है? आइए प्रार्थना शुरू करेंगे। ब्रदर